नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत सरकार की लंबित कुछ योजनाओं के बारे में। तो चलिए, कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके कार्यकाल में जोर शोर से शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हजारों करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी तमाम योजनाएं शामिल हैं, लेकिन सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवंटित बजट को खर्च करने में विफल रही। हालात यह है कि कई योजनाओं में तो केवल 10% बजट ही खर्च हो पाया है। चलिए उन पर नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय आयुष योजना, ये आम आदमी को सस्ती व सुलभ आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए वित्त वर्ष में 1275 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। संशोधित अनुमान में इस योजना में 781 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 1300 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। शहरी चुनौती निधि, शहरों को विकास केंद्र बनाने की योजना में चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस योजना में केवल 1,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। अगले वित्त वर्ष में भी 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इस योजना में कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इससे शहरों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, इसमें सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मॉडल स्कूलों में बदलने के लिए शुरू की गई योजना में चालू वित्त वर्ष के लिए 7500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब इसमें 4500 नहीं, ओनली 4.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी इस योजना में 7500 करोड़ आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन JJM या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, हर ग्रामीण को घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना का बुरा हाल है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में 67,670 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। उम्मीद है इससे तस्वीर बदलेगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना में 2025-26 के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित हुए। इसके सापेक्ष केवल 2443 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2026-27 के लिए 4200 करोड़ का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों को सड़कों से जोड़ने वाली इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना को 19,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसने ग्रामीण भारत में सड़कों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शहरों में गरीब परिवारों के लिए आवास बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 19,794 करोड़ रुपए के आवंटन के सापेक्ष 7500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में 18,625 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बेघर ग्रामीणों को पक्का मकान उपलब्ध कराने वाली इस योजना में 2025-26 के दौरान 57,832 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन सरकार ने संशोधित अनुमान में 32,500 करोड़ रुपए ही खर्च होने की बात कही है।
अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 54,917 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 में हुई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की सूरत बदली है। पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना अपने उद्देश्य को पूरा करती नहीं दिख रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना में खर्च के लिए 10,831 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, लेकिन अब केवल 526 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 4,788 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इंडिया एआई मिशन बजट में एआई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन एआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन में खर्च लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। 2025-26 में इंडिया एआई मिशन पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान किया गया था, लेकिन 800 करोड़ रुपये ही खर्च होने का अनुमान है। 2026-27 के लिए इस मिशन को 1,000 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं। यहीं पे पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की बात करें तो इसमें शहरी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में चालू वित्त वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस योजना में केवल 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो कुल आवंटन का 10% से भी कम है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में खर्च के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार योजना केंद्र सरकार कई वर्षों से देश में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना में आवंटित 20,000 करोड़ रुपये में से केवल 3,000 करोड़ रुपये ही खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी योजना में 20,000 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है। धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही।